एक राजा थी, एक रानी थी। वो कार्तिक में गंगा स्नान करने जाती थी और जाकर दान पुण्य, नहाकर सूर्य उपासना, तुलसी सींचना, शंकर पूजना, राधा कृष्ण का मंदिर में जाकर नारायण नारायण बोलना, श्रीमन नारायण बोलना, ये रोज उसका कार्तिक में वो किया करती थी। रोज नियम से वो दोनों आदमी चले जाते थे, अपना पति पत्नी। तो उसके घर में एक ठो घून थी। तो घून बोलती थी कहाँ जाता है लोग, राजा रानी हम भी चलें लोग के साथ, सर टूर करें, घूमने चले जाए। तो वो भी उनके पल्लू में साड़ी में छिप गई। तो राजा रानी जब नहाने गए लोग तो छिपी थी, वो भी नहा ली। तो बहुत उसको शांति मिला, नहाई उस दिन तक खूब। उसको अब घून को छेदने के गेहूँ बाजरा सब मन नहीं किया। बोलते इसी में पुण्य है, वो तो बुरा काम है बहुत, वो अब वो काम नहीं करेंगे। एक ही दिन गंगा स्नान की साड़ी में छिप के रानी को, तो उसको ज्ञान थोड़ा सा आ गया तो वो छोड़ दी। रोज अब चली जाती थी, कहती इसी में आनंद है, बहुत अच्छा, चली जाती थी। तो जो लोग करता था वो भी हो जाता था, उसका भी पुण्य, दान, भजन कीर्तन, सत्संग सब कुछ हो जाता था। जिस बार का दिन रहता था उस दिन का कथा भी होता था सत्संग में, वो भी सुन लेती थी और फिर अपना चली आती थी उन लोग के साथ। तो एक दिन घून से बोली कि चलो इस घून में छेदने से कोई फायदा नहीं, चलो तुम भी राजा के अथी में धोती में लपेट जाओ आ चलो। तो वो बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, जब तक जाएंगे उतना दूर रास्ता में और गंगा जी नहाएंगे धोएंगे कितना टाइम निकल जाएगा, उतना टाइम तक कितना गेहूँ जौ बाजरा जो भी अनाज है हम कितना छेद कर देंगे, पापा नहीं है तो छेद देंगे। कितना बोली घून नहीं गई, घूनी कितना बोली घून नहीं गया। बोला नहीं हमको इसी में आनंद है, तुम जाओ। वो रोज एक मास जो राजा रानी जाता था उसके साथ चली जाती थी और वैसे ही अपना नियम सब सुन के उसको ज्ञान होता जा रहा था सब। तो घूनी राजा रानी मर गया लो आ घूनो गुनी मर गया। फिर दूसरा जन्म हुआ तो राजा के घर में वो लड़की हुई और घून वहाँ हाथी हुआ। तो रानी के लड़की का शादी हुआ तो बहुत राजा के लड़का से हुआ, बहुत बारात आया था, सज धज के बहुत हुआ था, सब हो गया, नियम शादी का रस्म पूरा हो गया। तो जो विदाई के समय राजा हाथी दिए, उनको विदाई के समय हाथी दिए, दहेज में हाथी दिए। तो जब विदाई हो गया डोली में बैठी थी तो कितना टाइम से हाथी को उठा जा रहा था, लो नहीं जा, कहीं हिल नहीं रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, इधर उधर कितना उठा के ले जाने के चेष्टा कर रहा था, लो कहीं कुछ नहीं हिल डुल रहा था, कुछ नहीं किया। कितना हाथी का मालिक आया, वो भी कितना डंडा से पीटा, भाला से कुटा, अभी कुछ नहीं, इधर उधर टसमुस हुआ, खाली रो रहा था और उसको कुछ याद नहीं था। लेकिन रानी इतना अपना, रानी की लड़की इतना उसका मैंने अच्छा से कथा सुनी थी और स्मरण की थी, अज्ञान था उसको कि सब कुछ उसको याद था, मन शांति करके सुनी थी और उसका वो प्रयोग की थी सब कुछ उसे ही कि न चूंटी धरती पर मारना, न जीव को किसी को सताना, किसी पशु को कुछ करना, सब कुछ वो बना के चलती थी जब, इसलिए उसको सब ज्ञान था। तो तब डोली में बैठी तो देख रही कि हाथी को बहुत परेशान कर रहा है, लो वो हाथी टसमस नहीं हो रहा है, चुपचाप है जाने के लिए। तो बोला लो थोड़ा डोली वहाँ ले चलिए, अब तो विदाई हो गया था लेकिन देख रही थी। तो बोली 1 मिनट, बोली ये थी कहाँ लो भैया लोग से। तो बोले लो कि एक ठो हमारा बात है सुनिए लो। तो उन्हें बोलिए, बोले कि वो हाथी के पास हमको ले चलिए। हाथी के कान में कुछ बोली कि अब क्या,
अब क्या बोलने चलो नहाने को तो नहीं चला कि जहाँ ये करेंगे वो करेंगे। अब क्या चलो अपना जैसा किया वैसा फल पाओ। तो उसको समरण उसको भी आ गया, बस उठ के फट से चलने लगा। अब राजा का लड़का जो शादी करने है वो देख लिया कि क्या इतना लोग मैंने चेष्टा किया, इतना लोग परेशान था, इतना लोग कितना बड़ा बड़ा लोग आया, हाथी वाला लोग जो मालिक था दूसरा तीसरा भी आया, उसको कुछ भी किया उठ नहीं रहा था, टसमस बैठा था। ये जादू जानती है, टोना जानती है, क्या जानती है कि वो क्या कान में बोली कि उठ के चलने लगा। अब उसको राजा जिसको शादी हुआ था रानी से वो संदेह करने लगा ये कि टोना भूतनी हम मेरे घर जा रही है, रानी के लड़की नहीं जा रही है। अब वो राजपाट वो घर में नहीं जाता था, बस बाहर से अपना नौकरानी लो से सब सामान भेज देता था, अपन बाहर रहता था हमेशा। ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा बहुत दिन। तो रानी को चिंता हुआ जो शादी करके गई थी कि ऐसे चलेगा तो वंश कैसे चलेगा। तो बोली सब जितने उनके यहाँ नौकरानी थी सबको बुलाई, या बोली हमको राजा से थोड़ा बात करवा दीजिए लो। तो बोली ठीक है। तो राजा से बोली कि आपसे रानी बात करने चाहती है। तो राजा बोले ठीक है। तो गई तो पल्लू पर रख कर और पर्दा से बोली कि हम कौन ऐसा गलती किए हैं कि हमसे आप बात नहीं करते हैं। तो बोले कि कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं, बस उस दिन क्या बोली हाथी के कान में वो तो चल नहीं था, उठ नहीं रहा था, किसी को कुछ सुन नहीं रहा था, कितना कोई पानी बिग रहा था, कितना तंग किया लोग, तब वो हाथी टसमस नहीं हुआ। तुम क्या बोल दी कि वो उठ के चलने लगा। तो कुछ नहीं। तो बोली नहीं कुछ नहीं, यही बात है, हमको स्मरण था, हमको ज्ञान था इसीलिए हम बोल दिए। उस जन्म के बाद हम घूनी थे, वो घून थे, ऐसे ही सब। तो वो भी बोले इतना कार्तिक महात्म नहाने में इतना माने महत्व है, इतना। अब हम दोनों आदमी नहाएंगे, कार्तिक मास आएगा तो और दान पुण्य करेंगे। हम नहीं जानते थे इतना महत्व है, इतना माने कार्तिक नहाने से इतना बड़ा फल मिलेगा और सब ज्ञान रहेगा। तो जैसे घूने को कार्तिक का फल मिला उसको सबको मिलो, और घून जैसा किसी को न मिले। सुनने वाला सदा सुख पाए और कहने वाले वैकुंठे जाए। जय कार्तिक महात्म की जय।